अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल सदक़ल्लाहु सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मेरी जिंदगी का मंशूर और पैगाम अदब 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 अदब। मैंने आयत पाक पढ़ी है कि फितने अल्लाह ताला फरमाता है कत्ल से सख्त है, तुम फितनों पर कंट्रोल करो, कत्ल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम बुराइयों के असबाब ही ख़त्म कर देता है। बाकी हर मज़हब बुराई करा के सज़ा देते हैं, ये बुराइयों के असबाब ख़त्म करके बुराइयां ख़त्म कर देता है। फितने हैं तीन, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं बोल नहीं सकता। फितने तीन हैं, गौर से सुनना। पहला जन औरत, दूसरा जर पैसा और तीसरा जमीन। ये तीन फितने उठते हैं। इस्लाम ने औरत का तहफ़्फ़ुज़ चादर चौदीवारी से किया। तले ना ये मेरा खोचा पैर ना देखते, पैर वही मेरा खोचा ना, तू वही ये पत्ते शोभ दे बाजी ना करो यार। इस औरत के मामले में हमने कई खानदान तबाह होते देखे। बहुत बड़ा फितना पहला और बहुत बड़ा। मेरे दोस्त का भाई था और उसकी फूफी का बेटा, वो कत्ल हो गया। वो इसी औरत के मामले में फितने में। रहीम यार खान, लड़की जा रही थी, लड़कों दो लड़के उन्होंने छेड़ा। उसने अपने भाई को कहा भाई पिस्तौल लेकर आ गया। वो ऊपर खड़े थे, उसने पिस्तौल मारा, उनको नहीं लगा। उन्होंने पिस्तौल मारा, उसको लग गए। वो दो फांसी चढ़ गए। यानी ऐसी बहुत सी मिसालें आप थोड़ी सी समझ लें कि औरत बड़ा फितना है, बड़ा फितना, और इस फितने को बाकी रखा है। इसके बाद है पैसा। हज़रत अमीर उमर साहब ने फरमाया जिसने किसी का हक देना है वो जितना ताकतवर है मेरे लिए आगे कमज़ोर है, और जिसने हक लेना है वो जितना कमज़ोर है मेरे आगे वो ताकतवर है। जब तक उससे हक ना लूं तब तक वो मेरे आगे कमज़ोर है, और जब तक उसका हक ना दिलाऊं तब तक वो मेरे आगे ताकतवर है। एक बंदे ने 60,000 लेना था दूध बेचने वाले का। दूध बेचने वाले ने देना था किसी दूधी का। वो कहता रहा दूंगा दूंगा। एक दिन जाकर वो साइकिल मोटर पर जा रहा था तो उसने जाकर उसको गले में रुमाल डाल लिया कि आज पैसे मैं लूंगा। गुस्से से वो उसे
फिर देता रहा कपड़े को, आखिर वो मर गया। कब की बात है, 4 लाख उस वक्त लग गया, जबकि आज का 20-50 लाख है। और 4 साल जेल में भी रहा। तो इस्लाम ने पैसे इस फितने को भी ख़त्म करने का, क्योंकि फितने सख्त हैं कत्ल से। तो तीसरा फितना है ज़मीन का। ज़मीन इस्लाम में कोई कब्जा नहीं है। जब मांगे उसे दो। ये कब्जा जो रखा है ये मुसलमानों की तबाही का सबब है। इस कब्जे पर हमने कोई खानदान तबाह होते देखे। मैं बात कर रहा था, मुझे एक आदमी ने कहा कि हैदराबाद में एक दुकान का झगड़ा हुआ कब्जे पर, 18 कत्ल हो गए, एक राही कत्ल हुआ और 9 अब तक जेल में है। यही फितने जो हैं ये हमारी बर्बादी के लिए रखे गए। क्यों वो नामुराद देखते हैं, इन बातों पर गौर करते हैं कि इस्लाम किन किन बातों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, वो तो मुसलमानों के लिए भलाई है। एक बुजुर्ग पर्दा पा गए, दूसरे बुजुर्ग को मिले, फरमाया कैसी गुजरी है तेरे साथ? उसने कहा मैं एक दिन काफिर के साथ मेहरबानी से बोला, तीसरा साल है इसका हिसाब दे रहा। मौलवी एक बात करने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज जो है रूहानी है। मुसलमानों, जहां अब्द फरमाया गया है वहां रूह माल जिस्म है। अब्द, अल्लाह ने फरमाया मैंने अपने बंदा को सैर कराया। दूसरा कहने लगा वो तो अब्द है। वो मैंने कहा पागल, वो अब्द हु है। अल्लाह खुद फरमावे मेरा बंदा। तो अब तो रिसालत से भी पहले है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्द पहले है ना। और ये अब्द क्यों कहा गया है, इसमें बेशुमार हिकमतें हैं। थोड़ी सी मैं अपने ज़हन के मुताबिक आपको बताऊंगा कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने अपने रसूल को बुलाया, मैंने अपने बंदा को बुलाया। जब हमारी तरफ भेजा तो अल्लाह ने फरमाया मैंने रसूल भेजा, और जब अपनी तरफ बुलाया तो अल्लाह ने फरमाया मैं अपने बंदे को भेजा। अरे अब्द में है उरूज और रसूल में है नुज़ूल। अब्द है तवज्जो मिनल खल्क इलल हक, इसमें बुलंदी है, ऊंचाई है। और रसूल है मिनल हक इलल खल्क, मैंने अपने बंदे को बुलाया। तो अब्द बहुत, अल्लाह ताला खुद फरमावे मेरा बंदा, इसको आम बंदा नहीं समझ सकता। इसको ये अब्द की बहुत शान है। इसलिए अल्लाह ने, जिस तरह भाई बादशाह अपनी माँ के पास जाए तो माँ क्या कहेगी, मेरा बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है, ऐसे है ना। और जब वो अपनी रियाया के पास जाएगा तो रियाया क्या कहेगा, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है। वो ताजीब या बदताजीब है?
अरे वो कहे कि हमारा बादशाह आ रहा है, बेटा है अपनी माँ का, अरे तुम्हारा बादशाह है। अरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्द हैं अल्लाह के, अल्लाह की शान है, वो अपने महबूब को अब्द कह रहा है। और हम हमारे आका, और हम कहें वो हमारे आका और मौला और सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत। दोस्तों, मसलक औलिया करम का बस पहले भी मैंने बयान किया है, अब दोबारा आपको समझा दूं कि जिसने अलहम्दुल शरीफ को नहीं समझा वो कुरान मजीद नहीं समझ सकता। अलहम्दु की तस्वीर है। तो अल्लाह ने फरमाया एतिन सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मुझसे सीधा राह मांगो मेरे इनाम वाले लोगों वाला। मैंने एक अहल हदीस पर यह सवाल किया मुझसे, मैंने कहा यार सीधा राह तो है हदीस कुरान वाला, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मुझसे हदीस कुरान वाला राह मांगो, मुझसे इनाम वाला लोगों वाला राह मांगो, नबी सिद्दीक शहीद वलियों वाला राह मांगो, ये सीधे राह पर है, मुझे ये बात समझा दे। वो खामोश हो गया। दोस्तों, इसका एक ही मतलब है कि अल्लाह ताला फरमाता है मेरा हदीस कुरान और बंदा समझ नहीं सकता सिवाय मेरे इनाम वालों के। इसलिए जिस तरह इनाम वाले लोग करें उसी तरह करो, ये तो तकलीद है। तो अल्लाह ताला हमें ईमान वाले लोगों का रास्ता नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।